नियोनेटोलॉजी मतलब पीडियाट्रिक्स का ही एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है। पीडियाट्रिक्स में हम बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं। नियोनेटोलॉजी में बच्चों के ट्रीटमेंट के साथ साथ जो बहुत ज़्यादा कम बर्थ वेट के बच्चे जिनका वज़न 1 किलो से काफ़ी कम है, या फिर जो बहुत ज़्यादा कच्चे हैं, प्रीमेच्योर हैं, 6 मंथ्स 6.5 महीने 7 महीने के जो बच्चे होते हैं, इस तरह के बच्चे होते हैं, उनको हम नियोनेटोलॉजी में डील करते हैं। तो हमारे साथ में अब नियोनेटोलॉजी ब्रांच भी चालू हमने किया है। झुंझुनू का ये पहला नियोनेटोलॉजिस्ट होगा। हमारी नियोनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर संतोष हैं। ये मेरे लिए ना केवल एक डॉक्टर प्रोफेशन है, जबकि मेरी एक कर्तव्य और मेरी एक ड्यूटी भी है कि जो भी बच्चा मेरे पास आए मैं उसको ना केवल ट्रीट करूं, बट एट द सेम टाइम मैं इस लेवल तक उनको सेवाएं प्रदान करूं कि हर मरीज़ यहाँ से ठीक होकर जाए और पेरेंट्स और उनके मम्मी पापा को भी ये विश्वास हो कि उनका बच्चा सच में सही अस्पताल में आया है और उसको सही इलाज मिला है। दोस्तों फिलहाल झुंझुनू के स्पार हॉस्पिटल में उपस्थित हाँ अठाऊं थान दिखावा की एक नई शुरुआत जो शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ की भी आज नई शुरुआत करी गई है। डॉक्टर संतोष जी ही बहुत चाल के आप जानकारी थान दिलवा से कि की तरीके की नई सुविधा है अब जो स्पार हॉस्पिटल में मिलने वाली है। मैम बहुत बहुत स्वागत है खबर लोग चैनल पर। हाँ जी नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष दुसाद हूँ। मैं मेनली बच्चों और नवजात शिशुओं की विशेषज्ञ हूँ और मैंने यहाँ पे स्पार हॉस्पिटल झुंझुनू ज्वाइन किया है और मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है कि आज हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी का इनॉग्रेशन किया है। इसमें हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा कि हम झुंझुनू और उसके आसपास वाले एरिया के लोगों को सबसे हाईएस्ट लाइक मॉडर्न वर्ल्ड क्लास क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सके और जो भी बच्चा या पेरेंट्स अपने बच्चे को हमारे पास लेकर आए, हमारी कोशिश यही रहे कि हम ना केवल बच्चे को ट्रीट करें बट उनके परिवार वालों को भी ये विश्वास दिलाएं कि उनका बच्चा अभी सुरक्षित हाथों में है और हम उनके परिवार वालों और बच्चों दोनों के लिए हम उच्चतम सेवाएं प्रदान कर सके। ये मेरे लिए ना केवल एक डॉक्टर प्रोफेशन है, जबकि मेरी एक कर्तव्य और मेरी एक ड्यूटी भी है कि जो भी बच्चा मेरे पास आए मैं उसको ना केवल ट्रीट करूं, बट एट द सेम टाइम मैं इस लेवल तक उनको सेवाएं प्रदान करूं कि हर मरीज़ यहाँ से ठीक होकर जाए और पेरेंट्स और उनके मम्मी पापा को भी ये विश्वास हो कि उनका बच्चा सच में सही अस्पताल में आया है और उसको सही इलाज मिला है। धन्यवाद। मैं मतलब जानना चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं इस समय वीडियो देख रहे हैं, हाँ जी, हाँ शायद पहली बार आपसे रूबरू हो रहे हैं, तो अपने बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए कि आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हो, हाँ कहाँ से आपने अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत की? हाँ जी, हाँ जी, मैंने मेरा MBBS ऑल इंडिया PMT के थ्रू कर्नाटका से किया। उसके बाद मैंने मेरा स्पेशलाइजेशन जो मेरा MD पीडियाट्रिक्स है वो मैंने PGI चंडीगढ़ से किया, जो इंडिया का बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट माना जाता है। एंड उसके बाद एम्स दिल्ली में भी मैंने मेरा सीनियर रेजिडेंसी 2 साल के लिए किया। एंड फिर मेरी रुचि नियोनेटोलॉजी जो छोटे बच्चे होते हैं 1 महीने से उम्र के जो छोटे बेबीज़ हैं, प्री मेच्योर बच्चे हैं, उन बच्चों में जगी और उसके बाद मैंने मेरा DM जो सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्स है नियोनेटोलॉजी का वो मैंने एम्स जोधपुर से किया, जो मेरा 3 साल पहले दिसंबर 2022 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने सूर्या हॉस्पिटल जयपुर में काम किया एंड अभी मैं झुंझुनू हूँ पिछले 5 महीने से और आज उसी श्रृंखला में मैंने स्पार हॉस्पिटल झुंझुनू ज्वाइन किया। बिल्कुल मैम, यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं जो प्रीमेच्योर जो डिलीवरीज आप बता रहे हैं, तो क्या समस्याएं यहाँ के बच्चों में रहती हैं और किस तरीके से उनको आप ट्रीट करने में आपका फोकस रहेगा?
देखिए जो आजकल क्योंकि प्री मेच्योरिटी और जो कम वज़न वाले बच्चों की डिलीवरीज़ बहुत होने लगी हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी और आईवीएफ बहुत ज़्यादा होने लगा है, तो और ज़्यादातर ये प्रीशियस बच्चे होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को भी बहुत शादी के बहुत सालों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद वो बच्चे होते हैं। तो हमारी यही होती है कि जो छोटे बच्चे, इनफैक्ट हमने सूर्या हॉस्पिटल जयपुर में 400-500 ग्राम के बच्चों को भी सही सलामत घर भेजा है। तो इसमें हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम झुंझुनू में भी ऐसा ही एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, स्टेट ऑफ आर्ट के साथ एनआईसीयू, जो नियोनेटोलॉजी और जो छोटे बच्चों की आईसीयू है उसकी शुरुआत करें, और होपफुली हम अच्छे रिजल्ट दे पाए एंड हम एक स्पार हॉस्पिटल की एनआईसीयू को एक एक्सीलेंस की तरफ लेकर जाएं। बिल्कुल मैम, बहुत बार क्या होता है कि अपने यहाँ पे अभी भी लोगों के दिमाग में यही है कि बच्चों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको यहाँ पे अपने सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, तो जयपुर, सीकर या दिल्ली की ओर ज़्यादा मूव करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहोगे कि अब अगर कोई भी समस्या होती है तो एक बार वो झुंझुनू में स्पार हॉस्पिटल में आके किस तरीके से उसका लाभ ले सकते हैं? अभी हमारे यहाँ पे एनआईसीयू की शुरुआत हुई है। हमने कोशिश यही रखी है कि जो भी छोटे बच्चों के लिए रिक्वायर्ड जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एडवांस इक्विपमेंट्स, वेंटिलेटर, सीपैप मशीन, जो भी सामान की आवश्यकता है वो सारी हमने एनआईसीयू में रखी है। तो मैं तो लोगों को यही विश्वास दिलाना चाहूँगी कि अभी जो ज़्यादा क्रिटिकल और जो ज़्यादा सिक बच्चों को स्पेशलाइज्ड न्यूबॉर्न केयर के लिए दूसरे बड़े सिटीज़ में जाना पड़ता है, वो सेवाएं अभी हम झुंझुनू में ही दे पाएंगे, और यहाँ के झुंझुनू के लोगों और आसपास के क्षेत्रों के लोगों में भी हम ऐसी हाई क्वालिटी की वर्ल्ड क्लास स्पेशलाइज्ड न्यूबॉर्न केयर हम दे पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ। हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता लांबा। जैसा कि आपको पहले से ही पता है, स्पार हॉस्पिटल हमेशा स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी दोनों सेवाओं को रन कर रहा है। तो जैसे पहले से यहाँ पे हमारे पास गायनिक डिपार्टमेंट, फिजिशियन का डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट चल रहा था, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट चल रहा था। उसके साथ साथ हम लोग सुपर स्पेशलिटी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें हमने यूरोलॉजी के साथ में अब एक नियोनेटोलॉजी को भी हमने शामिल किया है। नियोनेटोलॉजी मतलब पीडियाट्रिक्स का ही एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है। पीडियाट्रिक्स में हम बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं। नियोनेटोलॉजी में बच्चों के ट्रीटमेंट के साथ साथ जो बहुत ज़्यादा कम बर्थ वेट के बच्चे, जिनका वज़न 1 किलो से काफ़ी कम है, या फिर जो बहुत ज़्यादा कच्चे हैं, प्रीमेच्योर हैं, 6 मंथ्स, 6.5 महीने, 7 महीने के जो बच्चे होते हैं, इस तरह के बच्चे होते हैं, उनको हम नियोनेटोलॉजी में डील करते हैं। तो हमारे साथ में अब नियोनेटोलॉजी ब्रांच भी चालू हमने किया है। झुंझुनू का ये पहला नियोनेटोलॉजिस्ट होगा। हमारी नियोनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर संतोष हैं, वो पीजीआई चंडीगढ़ से पास आउट हैं और उन्होंने एम्स में 2 साल एसआरशिप किया, और उसके बाद में उन्होंने जयपुर में सूर्या हॉस्पिटल में काम किया। तो उनका वर्क एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। तो बेहतर सेवाएं हम लोग पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की अब आप लोगों को दे पाएंगे। क्यों ज़रूरत महसूस हुई मैम कि इसकी शुरुआत अपने झुंझुनू में ये सुविधा लोगों के लिए लानी चाहिए? जैसे कि हमारे पास आईवीएफ सेंटर है, हम लोग आईवीएफ सेंटर रन करते हैं, जिसमें ट्विंस की रेट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे ट्विंस प्रीमेच्योर हो जाते हैं 7 मंथ्स पे, 7.5 महीने पे, कई बार उनका वेट भी कम होता है। तो ये जो प्रीमेच्योरिटी की जो रेट है वो सिंगल प्रेगनेंसी की बजाय ट्विन प्रेगनेंसी में ज़्यादा होती है। तो इस वजह से कई बार हमें पेशेंट को रेफ़र करना पड़ता था, उस बच्चे को रेफ़र करना पड़ता था, जयपुर भेजना पड़ रहा था, क्योंकि अपने पास यहाँ पे कोई झुंझुनू में कोई भी नियोनेटोलॉजिस्ट नहीं है। तो इसलिए हमने प्लान किया कि पीडियाट्रिक्स के साथ साथ हमें नियोनेटोलॉजी की फैसिलिटी भी ऐड ऑन करनी चाहिए, ताकि हमें बच्चों को रेफ़र न कर सकें और एक ही जगह पे माँ और बच्चे को बेहतर सेवाएँ मिल सकें। बिल्कुल मैम, क्या मैसेज अभी जो झुंझुनू वासी हैं, जैसे कवाटी वासी के लोगों के लिए देना चाहोगी, और आईवीएफ में क्या विशेष अभी कुछ और जो नया यहाँ अपने लोगों के लिए लेके आया जा रहा है उसके लिए? मैसेज यही है कि जो भी इनफर्टाइल कपल्स हैं वो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, है ना। मेडिसिन से नहीं, अगर किसी पेशेंट का होता है लंबा टाइम हो गया है, नहीं हो पा रहा है, कुछ ऐसे कारण है जिसमें नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है, तो वो आईवीएफ से अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये सब सुविधाएं, मैसेज ये कि ये सब सुविधाएं अब हमारे को अपने शहर में आसपास
इजीली अवेलेबल हो पा रही हैं। जैसे स्पार हॉस्पिटल सारी एडवांस फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको इन सेवाओं के लिए जो अलग से हैं, जो जटिल केसेस हैं या फिर जो जहां आपको एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उस सब के लिए अब आपको सीकर, जयपुर ऐसी जगह पे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने ही शहर में वो सब ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, ताकि आप कंफर्ट भी रह सकते हैं और आपको खर्चे भी, एक्सपेंसेस भी कम पड़ते हैं।